ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 6 पे चल रहा है। आज 6 का थोड़ा सा चिंतन करके फिर श्लोक आगे के लेते हैं। 7 श्लोक लेते हैं। प्रभु कहते हैं, जब मैं प्रकट होता हूं तो अपनी योग माया के पर्दे में छुपा हुआ रहता हूं। आत्म मायया संभवामि। तो यहां जो सिद्धांत की चर्चा प्रभु ने की कि पदार्थ में चेतना कैसे प्रकट होती है, प्रकृति में परमात्मा कैसे आविर्भूत होते हैं, अदृश्य जो शक्ति है वो दृश्य शरीर को कैसे धारण करती है, अलौकिक तत्व जो है वो लौकिक कैसे बन जाता है, समग्र सृष्टि का नियंता हमारे बीच में हमारे जैसा बन करके कैसे आता है। इस श्लोक का उपसार करते हुए अगर कहें तो 2 शब्द को ध्यान में ले लेना है। परम तत्व जब आता है तो अपने योग माया के द्वारा कॉन्शियसली शरीर में अवतार धारण करता है, और जीवात्मा जब आता है तो योग माया के सम्मोहन से आता है, अनकॉन्शियसली आता है। इसीलिए तो हम जन्म के 9 महीने भी बेहोश रहते हैं, जन्म के समय भी हम बेहोश ही रहते हैं, जन्म के बाद भी कितने बेहोश रहते हैं। 2 साल 5 साल तक तो पता ही नहीं है। कोई कपड़े पहना देता है, कोई नहला देता है, कोई साफ कर देता है, कोई खिला पिला देता है। हम अनकॉन्शियसली आते हैं। जीवात्मा का जन्म वासना से होता है, परमात्मा का प्रागट्य करुणा से होता है। ये फर्क है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, वासना और करुणा। जैसे भगवान ने कहा अजय और अव्यय आत्मा। आत्मा के 3 अर्थ हमने किए। कहीं कहीं पर शास्त्रों में आत्मा शब्द का एक अर्थ इंद्रिय भी कहा है। तो लगता है हमें कि वो हमारे लिए प्रेरणादायक हो जाती है। अव्यय आत्मा इंद्रिय की शक्ति को जो छीन नहीं होने देता है, इंद्रियों का जो दुरुपयोग नहीं करता है, वह अपने भीतर रहे अविनाशी परम तत्व को समझ पाता है, और फिर उसका भी जन्म योजना पूर्वक होता है। चलो, परमात्मा का जन्म कैसे होता है इस पर चिंतन किया है। इस 6वें श्लोक में 6 कारण बताए, उस पर हमने चिंतन किया। लेकिन कब होता है, किस उद्देश्य से होता है, वो समझाने के लिए प्रभु 7वां और 8वां आगे के 2 श्लोक है वो लेते हैं। बड़े प्रसिद्ध श्लोक है गीता के, आप सबको कंठस्थ याद होंगे क्योंकि ये श्लोक आपने कई बार सुने हैं। तो 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म जब अपना सर उठाने लगता है, तदा उस समय ही आत्मानम सृजामि, मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, प्रकट करता हूँ, साकार रूप में प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, ये 8वां श्लोक है। पहले ये 7वें श्लोक समझ ले, फिर 8वें पर चले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की जब हानि होती है। अब कुछ भाष्यकारों ने दोनों श्लोकों का समन्वय करके कहा कि अवतार के 5 उद्देश्य है। धर्म की ग्लानि, अधर्म का अभ्युत्थान, साधु सज्जनों का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की संस्थापना। ये 5 कारण इसलिए भगवान का अवतार होता है। और कुछ भाष्यकारों ने कहा कि इन 2 श्लोकों को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। 7वें श्लोक में प्रभु ने बताया कि प्रभु कब आते हैं, और उद्देश्य 8वें श्लोक में 3 है, सज्जनों का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की संस्थापना। इसके लिए प्रभु अवतार लेते हैं। दोनों दृष्टि से हम इस श्लोक का दर्शन करेंगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म क्या है? क्या लोग टीका लगाना बंद कर देते हैं तब प्रभु आते हैं? क्या लोग एकादशी के दिन साबूदाना खाना बंद कर देते हैं तब प्रभु आते हैं? क्या सावन महीने में लोग दाढ़ी बढ़ाना बंद कर देते हैं तब प्रभु आते हैं? नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म कर्तव्य है। जब मनुष्य कर्तव्य चूकने लगता है, ये दोनों श्लोक मानो आईना है। उस आईने में झांकना है अपने को, और आपको अपना अंतर निरीक्षण करना है कि प्रभु यूं तो कह रहे हैं कि 5300 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के रण मैदान में खड़े होकर, और बात जो कर रहे हैं वो ईश्वर होकर कर रहे हैं। प्राणी मात्र के ईश्वर, एकमात्र स्वामी की भूमिका से प्रभु ये बात कर रहे हैं, और अज अव्यय आत्मा होकर बात कर रहे हैं। मतलब केवल 5300 वर्ष पहले की बात नहीं है। हमें ये देखना है कि आधुनिक समाज में भी तो ये बातें नहीं हो रही है कहीं। तो एक तो उस दृष्टि से सोचना है, इसका चिंतन करना है कि आधुनिक समाज में तो ये घटनाएं नहीं हो रही है, और दूसरा हमारे अपने जीवन में तो ये बातें नहीं हो रही है।
तब यह भगवत गीता अपने आप अपने काम की बनेगी। गीता को फिल्म की तरह मत देखना, गीता को आईने की तरह देखना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि। धर्म का अर्थ केवल कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म का अर्थ केवल क्रियाकांड नहीं है, धर्म का अर्थ केवल संकीर्णता नहीं है, धर्म का अर्थ केवल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स नहीं है। धर्म है वो जिससे मनुष्य का इस लोक में विकास हो और परलोक में भी कल्याण हो। इस जन्म में तो सुखी होना है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, और आने वाले जन्मों का भी कल्याण होता रहे। ऐसा जो कर्तव्य है उसे कहते हैं धर्म। ऐसी लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं धर्म। तो हमने जो लेबलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज धर्म किया, उससे कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के एक वैश्विक दृष्टि से इसको देखें हम। नहीं तो हम ये धर्म वाले हैं, तुम ये धर्म वाले हो, तो एक धर्म में कितने ही धर्म हो गए, उससे बाहर आकर के चिंतन करना है अपने को। ऐसा कर्तव्य जो हमें इस लोक में सुख और शांति, प्रसन्नता प्रदान करे और आने वाले जन्मों में भी हमारा कल्याण करे। इस अर्थ में प्रभु कहते हैं ऐसे कर्तव्यों की जब हानि होती है, ग्लानि होती है, हो रहा है हमारे समाज में ऐसा। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य चूक रहा है? माँ को जो अपने संतान को जो संस्कार देने चाहिए वो कर्तव्य है उसका। दूध पिलाते पिलाते जो कर्तव्य की भावना, परिवार की भावना, बड़ों के प्रति आदर की जो भावना देनी चाहिए वो है। श्रीमद् भागवत में बड़ी प्रचलित कथा है ध्रुव की। प्रसंग आप सब जानते हो। 5 वर्ष का बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहता है। पिता ने तो कुछ नहीं कहा, पिता ने तो आने दिया। उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, तेरे पिता की गोद में तुम नहीं बैठ सकते। तेरे पिता की गोद में मेरी कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा ही बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे पिता की प्रिय रानी हूं। और क्यों नहीं बैठ सकता तू? क्योंकि तेरी माता तो नापसंद रानी है। स्वाभाविक है, ध्रुव को आक्रोश आया है। ये ध्रुव जब अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचता है, अपने आक्रोश की बात करता है, मैं देख लूंगा माँ इन सबको। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव के कान में जहर नहीं भरा। हाँ हाँ, देख ले तेरे पिता को जिसमें आकर्षण है, उस सुरुचि को भी देख लेना। राज्य को खत्म कर डाल, पूरे परिवार को तोड़ दे। ऐसा नहीं कहा सुनीति ने। चाहे तो कर सकती थी, क्योंकि ध्रुव तैयार था। सुनीति ने ध्रुव से कहा, प्रिय पुत्र, अपने मन से ऐसे विचार, अमंगल विचार मत करो। वे कुछ भी हो, तेरे पिता है। तेरे मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। वन में जा बेटा, परमात्मा के मार्ग पर चल, प्रभु की भक्ति कर। ये है माँ सुनीति।
आज के समाज में कितनी सुनीतियां हैं मिलेगी अपने समाज में। ये केवल एक दृष्टांत मात्र है। पिता क्या अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? भाई बहन, पति पत्नी, जितने संबंध आप लेना चाहो इसमें ले लो। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म निभा रहा है? यदि आपको लगता है कि हाँ ठीक से निभाया जा रहा है सबके द्वारा, तो आप भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद पर स्मित देखोगे, प्रभु की प्रसन्नता देखोगे। भगवान कहेंगे सब ठीक से चल रहा है, मेरे आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से चला रहे हो आप। धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये याद रखना है कि कोई एक रावण, एक कंस या एक हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं ला सकता है। उसके लिए भगवान आते भी नहीं है। भगवान की वैल्यू डाउन मत करना। रावण हो गए इसलिए रावण को मारने भगवान आए, इतना टाइम नहीं है भगवान के पास में। रावण एक मच्छर है उनके लिए। धर्मस्य ग्लानिर्भवति पूरे समाज में दिखाई पड़े, और समाज के अंदर जाकर देखो तो एक एक व्यक्ति के अंदर भी यही दिखाई पड़े। एक व्यक्ति पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। समाज में देखो तो नौकरी करता है वो नौकर के रूप में, बिजनेस करता है तो वो व्यवसाय के रूप में। जितने जितने कर्तव्य निभाता है वो कर्तव्य क्या वो ऐसे निभा रहा है ताकि उसका इस लोक में भी सुख शांति प्रसन्नता मिले और पारलौकिक कल्याण भी हो। ये यदि हो रहा है तो समझिए कि समाज में धर्म प्रतिष्ठित है, और यह नहीं हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो कहते हैं धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कहीं ना कहीं हम सब धर्म की ग्लानि में सम्मिलित तो नहीं है। किसी दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि सबसे आसान काम होता है ये शिकायत करना। सबसे आसान काम होता है उंगली उठाना। वो बुरा है, ये बुरा है, पड़ोसी बुरा है, बहुत आसान होता है ऐसा कहना। ये जो धर्म की ग्लानि हुई है उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? मैं अपना कर्तव्य चूका हूं? यह पहला कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मैंने कभी अपने कल्याण के बारे में सोचा या बस देख लेंगे। जैसे चालू ट्रेन में बात इतनी छोटी सी है कि खिड़की के पास कौन बैठेगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि खिड़की में से कूदने की नौबत आ जाती है, या तो किसी को धक्का मारने की नौबत आ जाती है। अरे सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा गिर जाए तो आप क्या नौटंकी करते हैं हम सब? क्या इसे धर्म की ग्लानि न कहें? छोटी छोटी बातों में हम स्वयं अपनी शांति, प्रसन्नता, आनंद को गवा देते हैं। मानो हम तुले हुए हैं कि कोई मौका मिले शांति को खोने का। ऐसा लगता है कि शांति, प्रसन्नता पसंद नहीं है। 15 मिनट शांति से बैठो तो लगता है कि कुछ करना है। ये शांति हजम नहीं हो रही है, यह स्थिरता हजम नहीं होती है। उठाएंगे फोन और चढ़ाएंगे किसी को चाबी। सुना है कुछ आपने ऐसा हुआ है? अरे बनाए रखे शांति, खुद भी शांति से रहो, सामने वालों को भी रहने दो। तुम भी अपना धर्म निभाओ, उसे भी अपना धर्म निभाने दो। क्यों धर्म की ग्लानि करते हो?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म अधर्म से दब जाता है। अधार्मिक लोग धार्मिक लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए दिखाई दे, झूठ सत्य के ऊपर सवार हो जाए, असत्य सत्य के ऊपर आक्रमण करता हुआ दिखाई पड़े, समाज में अच्छे लोगों को जुल्म सहन करना पड़े, आसुरी शक्तियां धर्म की ग्लानि है और उनमें जो जो भी लोग निमित्त बनते हैं, कृत कारित अनुमोदित जिस रूप में भी उनका साथ देते हैं, निमित्त बनते हैं, ऐसे गलत लोगों को उकसाया, अरे तुम करो जो करना है, हम है ना साथ में। ये भी धर्म की ग्लानि करने वाले लोग हैं। भगवान कहते हैं जब ऐसे मौके आते हैं तो अहम आत्मानम सृजामि, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और दूसरा का धर्म की ग्लानि होती है तो क्या होता है, धर्म की ग्लानि होती है तो क्या होता है, अधर्म उठने लगेगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य भवति, अभ्युत्थानम यानी चारों ओर से सब तरह से वही अधर्म उठता हुआ दिखाई पड़े, अधर्म का मार्ग सरल लगने लगे। समाज के अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म की ओर हो, अधर्म आचरण सरल बन जाए। केवल सरल बन जाए इतना ही नहीं, आकर्षक भी बन जाए। हम कहते हैं कि हम अच्छे रहें, हमें क्या मिला, और पड़ोसी को देखो कितना गलत मार्ग पर चलता है, कितना आगे निकल गया देखो। तो ऐसे अधर्म का आचरण आकर्षक लगे, वहाँ सुख का अधिक लालच दिखाई पड़े। पहले के लोग ऐसा कहते थे कि झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, पाप का आचरण करेंगे तो न जाने कौन से नरक में जाकर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। नहीं करना भाई, नहीं करना। हम जिस परिवार को बिलोंग करते हैं, हमारे परिवार में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों का कितना बड़ा नाम है, हम नहीं कर सकते ये गलत काम। ये पहले के लोग कहते थे। अब तो महापुरुषों के सामने उनके पास जाकर लोग कहते हैं, महाराज जी आप तो बड़े महान हैं, आपकी बात अलग है, हम तो संसारी लोग हैं, गलत करना ही पड़ता है आजकल, नहीं गलत करे तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम तो गलत करेंगे। महाराज जी आप पूजा करो हमारे लिए, आप आशीर्वाद दे दो कि ये सब गलत किया हुआ हट जाए, अधर्म वे ऑफ लाइफ बन जाए। लोग ये कहे कि अधर्म के बिना तो चलता ही नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसी जब परिस्थिति आती है तब मैं आता हूं। यहां एक बात और समझ ले कि धर्म और अधर्म इनको कुछ दृष्टांत से समझे। एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। यदि धर्म सामने रहेगा तो अधर्म छिपा रहेगा, दबा रहेगा, और अधर्म सामने आ गया तो उसका सीधा सरल अर्थ है कि धर्म छुप गया, धर्म दब गया। दूसरा दृष्टांत, कोई ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है, ये संभव नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू है, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। या तो धर्म कर रहे हो या आप धर्म नहीं कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप अधर्म कर रहे हो। इसको आप स्वीकार करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हकीकत यह है कि यदि आप धर्म नहीं कर रहे हो तो आप अधर्म ही कर रहे हो। एक सिक्के के दो पहलू है। आप अपनी बुद्धि से उसको कवर अप करने की कोशिश करो, जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वो आपका व्यापार है। उससे भी आप नए नए कर्म निर्माण करो, परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं, और अधर्म तो हम करते ही नहीं हैं। ये संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ प्रामाणिकता के से नहीं कह सकता है, नहीं कह रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो उसका अर्थ ये है कि वो अधर्म कर रहा है। नहीं तो ये हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि मैं धर्म कर रहा हूं। तो पहला दृष्टांत है कि एक सिक्के के दो पहलू है। दूसरा दृष्टांत, एक तराजू के दो पलड़े। यदि एक पलड़ा भारी हुआ तो दूसरा हल्का होगा, ऊपर जाएगा। यदि धर्म का पलड़ा भारी हुआ तो अधर्म का पलड़ा हल्का होगा, ऊपर जाएगा। और अधर्म का पलड़ा भारी होगा तो धर्म का पलड़ा हल्का होगा, ऊपर जाएगा। सम्मान रखना तो मुश्किल बात है। यदि आपके जीवन में धर्म का पलड़ा भारी है तो इसका अर्थ यह है कि अधर्म नहीं हो रहा है, और अधर्म का पलड़ा हल्का है, अधर्म नहीं हो रहा है। और यदि धर्म का पलड़ा ऊपर गया तो हल्का हो गया, तो उसका अर्थ यह हुआ कि अधर्म का पलड़ा भारी है। और तीसरे दृष्टांत से समझें, प्रकाश और अंधकार। धर्म प्रकाश की तरह है, अधर्म अंधकार की तरह है। एक यदि बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। प्रकाश बढ़ा तो अंधेरा कम हुआ, और प्रकाश कम हुआ तो अंधेरे को बाहर से लाते नहीं हो, अपने आप आ जाएगा। अंधेरे को आप न ला सकते हो और नहीं निकाल सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि ये अंधेरा की बोरियां भर के चलो बाहर डाल कर आए। आप जो भी कर सकते हो प्रकाश के साथ कर सकते हो, अंधेरे के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जीवन में भी जो कर सकते हो आप, वो आप धर्म के साथ कर सकते हो। लेकिन धर्म का प्रकाश ज्यों ज्यों कम होने लगा, धर्म के प्रति आपकी जागृति, अवेयरनेस आपकी कम होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अधर्म अपना मार्ग खोज करके आ जाएगा। जैसे लाइट बंद करना शुरू कर दो, अंधेरा आ जाएगा। संसार में अधिकतर लोग जानबूझकर अधार्मिक नहीं होते हैं, अधिकतर लोग, लेकिन गाफिलियत में रह करके धर्म कम कर देते हैं। और इसलिए अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। ये हमारी एक श्रद्धा है कि लोग बुरे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं। 5% ऐसे लोग होंगे जो जानबूझकर बुरा करेंगे, उनको छोड़ो। वो असुर लोग हैं, राक्षस और राक्षसियां हैं, उनको छोड़ो आप। बाकी के लोग गाफिल रह जाते हैं धर्म के बारे में, और जीवन में, समाज में धर्म का अभ्युत्थानम हो जाता है। और फिर वो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। किया है आपने, आप अधर्म को लाए नहीं है वो, लेकिन आपने धर्म को छोड़ा।
इसलिए अधर्म आ गया। हम कहीं पर चूके हैं, इस तत्व को आप समझना। इसलिए घर में जब दिया जल रहा हो तो कुछ भी नहीं करोगे तो दिया अपने आप बुझ जाएगा। जब तक घी है तब तक जलता हुआ दिखाई देगा, जलेगा। ध्यान देना छोड़ दिया, जागृति नहीं होगी तो दिया बुझ जाएगा। धर्म के बारे में हमारी जागृति, हमारा अवेयरनेस कम हो जाते हैं, तब अधर्म का अभ्युत्थान होता है। आगे का चिंतन कल करेंगे।